ये है हमारा वन प्लस F7 जिसके लिए ऑक्सीजन ओएस का अपडेट आ गया है। मजाक कर रहा हूँ, ये पोको का F7 है जिसके लिए ऑक्सीजन ओएस का एक अनदर अपडेट आया है। और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले कि ये जो अपडेट है ये कैसा परफॉर्म करता है, आपको इसे डालना चाहिए या नहीं, डालने से पहले किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको इसे यूज करते समय दिक्कत नहीं आए, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको जो मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दें ताकि ये वीडियो बाकी अदर लोगों तक भी पहुंचे और इस तरह का इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर है जो मिलता रहे। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे फुल स्क्रीन आपको AOD देखने को मिल जाता है जो कि हमारा प्रॉपर वर्किंग है। फेस अनलॉक कम्प्लीटली आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाता है। ऑक्सीजन OS 16 वाला जो फोल्डर कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है ये काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे काम करता है। वहीं पे आप चाहो तो किसी एप्लीकेशन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो और ये भी आपको यहाँ पे वर्किंग है। और उसके अंदर आप शॉर्टकट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। इसका खुद का डायलर आपको देखने को मिलता है जो कि हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है। खुद का फाइल मेजर देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता। तो आपको यहाँ पे LMC का जो Gcam का मैंने वीडियो दिया था जो कि बेहतरीन आउटपुट निकाल के देता है वो डाल सकते हो, जिसके बाद आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो आप कैमरा वाला वीडियो देख लेना Gcam का, उसके बाद आप बेनिफिट यहाँ पे ले पाओगे। अनदर हम सेटिंग के अंदर आते हैं तो कंट्रोल सेंटर आप देख पाओगे काफ़ी ज़्यादा स्मूथली यहाँ पे वर्क करता है। ताकि यहाँ पे रिसेंट टैब आपका प्रॉपर तरीके से वर्किंग रहता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आता। और बहुत सारे टैब भी मैंने ओपन कर रखे, इसमें कोई भी लैग मुझे फील नहीं हुआ है। बट सम टाइम मुझे कहीं कहीं पे हल्का फुल्का जिटर फील होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, किसी ऐप्स के ऊपर जाता हूँ, स्लाइड करता हूँ तो हल्का सा यहाँ पे फील होता है, जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे। तो ये चीज़ें कहीं कहीं पे नोटिस होती है और ये इग्नोर किया जा सकता है। वापस हम आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे हमारे मेंटेनर एक चीज़ भूल गए थे, वो है इसके अपडेटर को ब्लॉक करना। क्योंकि आप इसे जैसे ही डालते हो, चेक करते हो तो एक नया अपडेट आपको यहाँ पे शो कर देता है अपडेटर के अंदर, जो कि लेटेस्ट वर्जन है 5.0 का। और ये अपडेट शो करता है तो खुश मत आना कि OT अपडेट आ गया है, चलो OT अपडेट कर लेते हैं। नहीं, इसे आपको अपडेट नहीं करना है, अदरवाइज आपका फ़ोन डेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस अपडेटर से आपको दूर ही रहना है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। जेस्चर्स के अंदर वही आपको जो देखने को मिल जाता है, सर्कल टू सर्च वगैरह, और यहाँ पे बीटा एनिमेशन जो कि है इस तरीके से, और ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। आप देख सकते हो मैंने नेविगेशन बार को यहाँ पे डिसेबल कर रखा है, बट स्टिल मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो यहाँ पे सर्कल टू सर्च और बाकी अदर चीज़ें मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ और ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो इसे ऑफ करने के बाद काफ़ी अच्छा और फुल स्क्रीन वाला व्यू आता है। तो आप इसे ऑफ रख सकते हो या फिर आप चाहो तो यहाँ पे जो हाइट को हटा सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बार देखने को मिल जाएगा जो कि आपका प्रॉपर तरीके से वर्किंग रहता है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फाइल डॉक वगैरह और बाकी अदर ऑप्शन जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। गैलरी के अंदर इन करने के बाद इनके जो खुद के AI के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएंगे। और बाकी यहाँ पे जो कुछ भी आपको करना है वो चीज़ें कर सकते हो। बस स्टार्टिंग पे है जो आपको कुछ फाइलें या डाउनलोड करवाएगा, उसके बाद ये आपको वर्किंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे सही लगा है और रिस्पांस भी काफ़ी ज़्यादा सही देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा है होली, तो आपको यहाँ पे नया वाटरमार्क का टैग देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे इन करते हो तो इस तरीके से आपको कुछ नए ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि समटाइम सीजन के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। कभी होली का आपको देखने को मिल जाता है, कभी चाइना फेस्टिवल होता है तो उसका आपको देखने को मिलता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आती है। ऐप ड्रॉर में स्विच करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो कि पूरा का पूरा आईफोन वाला वाइब देता है और ये हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है। वापस से सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है बैटरी, और बैटरी का जो भी रिजल्ट है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, यानी बैटरी बैकअप आपको बेटर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है चार्जिंग सेटिंग वगैरह, और ये जो बाईपास चार्जिंग है आपका किसी काम का होने वाला नहीं है। और स्टैंड बाई बैटरी ड्रॉप की बात करें तो ये मुझे जो 0% का स्टैंड बाई बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 100% चार्ज है और टाइमिंग 22:40 है, और मॉर्निंग का टाइम जो कि 5:41 है और 100 का 100 आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी इशू नहीं आया स्टैंड बाई बैटरी ड्रॉप से रिलेटेड, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, जो कि बहुत कम ही ऐसा देखने को हमें मिलता है। बाकी ऐप्स के अंदर आपको एक क्लोन के ऑप्शन मिल जाते हैं और बाकी ऐप मैनेजमेंट वगैरह आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे एक चीज़ नोटिस हुई है कि मेरा फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, जबकि फेस अनलॉक यहाँ पे वर्किंग है। और चैनलों के अंदर ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं किया गया है कि फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है या नहीं वर्किंग है। तो ये मुझे लगता है कि भाई वर्किंग नहीं है, बट मे भी भूल गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ट्राई किया है बट मेरा फिंगरप्रिंट यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। तो आप अपना देख लेना, क्योंकि यहाँ पे फेस अनलॉक हमारा वर्किंग रहता है, फेस अनलॉक में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छा लगा है। बाकी यहाँ पे हम आते हैं जैसे कि एडवांस प्रोटेक्शन, इसे आप ऑन करोगे तो कोई भी APK डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होगा आपके फ़ोन के अंदर। ऐप्स लॉक है, यहाँ पे ऐप हाइड वगैरह आपको देखने को मिलता है, क्लोनर, और यहाँ पे शेयरिंग प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। मोर के अंदर इन करते हैं तो आपको देखने को मिलता है ऐप पिनिंग, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपको मिल जाता है।
बाकी सिम लॉक और बाकी अदर ऑप्शन देखने को आपको मिलते हैं। रही बात यहाँ पे नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन के अंदर वही सारे बेसिक ऑप्शन मिलते हैं। और देखो आपने हल्का सा यहाँ पे जिटर फील किया तो ये चीज़ मुझे कहीं कहीं पे नोटिस होती है, जो कि आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे। बट ऐसे ओवरऑल आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है इस ऑक्सीजन ओएस के अपडेट के साथ। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है साउंड, जहाँ पे है जो बाय डिफ़ॉल्ट डॉल्बी आपका जो बगी देखने को मिल जाता है और हैप्टिक इसे खुद के कीबोर्ड पे समटाइम वर्क नहीं करता है। बाकी यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस और बाकी अदर ऑप्शन आपके वर्किंग रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। रिफ्रेश रेट को आप यहाँ पे 120 स्टैंडर्ड या ऑटो चाहो तो रख सकते हो, बट बेटर स्मूथनेस के लिए आप 120 पे सेट कर लो, बेटर रहेगा। और यहाँ पे एडप्टिव आपको टोन भी देखने को मिल जाता है, जो कि मैं मोस्टली यूज नहीं करता हूँ। अनदर यहाँ पे आपको लॉक के वही सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे मोर टेक्सचर ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, एज का मिल जाता है, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे कलर कर सकते हो वॉलपेपर के हिसाब से। यहाँ पे कुछ नए आपको फॉन्ट्स देखने को आपको मिल जाएंगे। आइकन कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि फ्लक्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, बट आज तक मैंने यूज़ नहीं किया अपने OnePlus 15 के डिवाइस के अंदर, तो मैं बेसिक है जो स्टॉक के साथ ही प्रीफर करता हूँ। अनदर AOD आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको नॉर्मल रखना है या फिर आपको फुल स्क्रीन रखना है। साथ साथ वॉलपेपर कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कई सारे मिल जाते हैं, तो इनमें से जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और बाकी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे फ्लक्स के देखने को मिलते हैं, जिनमें से जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो रखो। उन पे आप कस्टम वॉलपेपर भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ब्लर करने का ऑप्शन मिल जाता है, वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, पूरा का पूरा आइकन कस्टमाइजेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब तक का सबसे वन ऑफ द बेस्ट कस्टमाइजेशन कहा जाए एंड्रॉयड के अंदर तो वो आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन ओएस का, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है वर्किंग कंडीशन में। साथ साथ बेसिक वही वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह आपका वर्किंग है, इनमें कोई इशू नहीं आता। जियो का कॉलिंग वगैरह भी वर्किंग है, नो इशूज। स्टार्टिंग पे आपका डिवाइस सर्टिफाइड नहीं रहता है तो आपको ये फेल देखने को मिलेगा, बट देख सकते हो यहाँ पे मेरा पास है, क्योंकि इसमें जो अब तक का सबसे पावरफुल टूल दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप अपने प्ले इंटीग्रिटी वगैरह को फिक्स कर सकते हो और बाकी अदर चीज़ें आपके यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है। तो बस यहाँ पे आपको अपडेट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे प्ले इंटीग्रिटी पास हो जाएगा, डिवाइस सर्टिफाइड हो जाएगा, बैंकिंग ऐप में आपको कोई भी इशू भी नहीं आएगा इसे यूज करते हुए। अब रही बात भाई कि इसका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है और बाकी अदर चीज़ें, तो चलिए इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं, फिर चैनलों के ऊपर नज़र डालेंगे और देखेंगे इसे इंस्टॉल कैसे करना है। सेटअप के कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पे देखो सिस्टम डिफ़ॉल्ट ये वॉलपेपर आपको मिलता है और इतने सिस्टम डिफ़ॉल्ट आपको एप्लीकेशन मिलेंगे, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी दिया गया है और जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ आपकी वर्किंग रहती है, नो इशूज। अनदर यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाता है जो कि चार्जिंग स्पीड देखो 21 मिनट में 34% गया है और 5 मिनट में 18%, तो फास्ट चार्जिंग को यहाँ पे इनेबल किया गया है। बट जैसे आपका फ़ोन टेम्परेचर गेन करता है आपका स्लो चार्जिंग होने लग जाता है, और यहाँ पे रिकमेंडेड किया गया है कि चार्जिंग के टाइम पे अपने फ़ोन को यूज ना करे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना कि जब भी आप चार्जिंग पे डालते हो फ़ोन यूज मत करना। स्टैंड बाय 0% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिल जाता है, और ये जो हमारा FKM एप्लीकेशन है इसने फिर से रीड नहीं किया, क्योंकि मोस्टली मेरा जो ओरिजिनल OnePlus 15 उसमें भी ये एप्लीकेशन काम नहीं करता, उसमें मोस्टली कोई भी एप्लीकेशन ही नहीं काम करता। बैटरी टेस्टिंग वाले सब में फेक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे CPU टोटल में कहूँ अच्छा है, जहाँ पे 5,40,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,70,000 है। 75 का परसेंटेज निकल के आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। AnTuTu स्कोर भी काफ़ी सही है, जहाँ पे 5% का बैटरी ड्रॉप और ऑनली ऑन टेम्परेचर 40.9 गया, यानी 41 कह सकते हैं। और ये अभी के टाइम का सबसे बेस्ट टेम्परेचर कंट्रोल मैं कहूँगा इस OS के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि नॉर्मली अभी के टाइम पे ये आसानी से 48 और 49 भी टच कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और बाकी फ़ोन में टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे Geekbench की बात करें सिंगल अच्छा है, मल्टी भी ओवरऑल काफ़ी बेटर निकल के आता है। और यहाँ पे स्टार्टिंग भी जैसे कि मैंने कहा फेल रहता है, बाद में आप इसे फिक्स कर सकते हो। L1 का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे डॉल्बी विजन और बाकी अदर ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। फोटो स्टोरेज भी अनलॉक किया गया है। और गेमिंग सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 120 FPS अनलॉक मिलता है, तो आप अच्छी खासी गेमिंग भी यहाँ पे जो कर सकते हो। डिवाइस सर्टिफाइड है वो तो मैंने आपको शो कर ही दिया, कैसे करना है वो भी बता दिया। अपडेटर में आपको अपडेट यहाँ पे दिखाई देगा, इसे इग्नोर कर देना है, इससे दूर रहना है, अदरवाइज आपका फ़ोन का एल लग जाएगा। कैमरा वगैरह के लिए आपको Gcam डाल लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो रिजल्ट है आउटपुट है वो मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड आपको ये काम करते हुए नज़र आता है। और इसके वजह से मैं यहाँ पे आपको एक और रिकमेंडेड जरूर करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए मिला था वो बाद में चला गया था, तो बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि भाई लिंक निकाल के दो, लिंक निकाल के दो। तो इस बार जो ये आपको जो पब्लिक रूप से दिया गया है ये रिमूव नहीं होगा, लेकिन हाँ गूगल ड्राइव में इसका जो डाउनलोड लिंक दिया गया है तो मे बी आपको जो लिमिट का एरर देखने को मिल सकता है डाउनलोडिंग से रिलेटेड, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा।
तो ये है पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लिंक ऐड कर दिया कि अगर आपका जी ड्राइव का लिंक काम नहीं करता है तो कैसे आपको जो इसे बाईपास करके डाउनलोड कर लेना फाइल को विदाउट किसी एरर के, तो इसे चेक कर लेना। पूरा स्टेप यहाँ पे दिया गया है। साथ साथ यहाँ पे 2 फाइल आपको देखने को मिलता है, एक इंडिया का और एक ग्लोबल का। ये 2 फाइल इसलिए दिया गया है क्योंकि इंडिया के डिवाइस के अंदर आपको जो बैटरी कैपेसिटी 7550 mAh देखने को मिलता है और ग्लोबल के अंदर आपको जो 6500 mAh देखने को मिलता है। तो उसके हिसाब से आप अपना है जो यहाँ पे इंडिया या ग्लोबल पिक कर लेना। उसके बाद चिन्हों के अंदर आप देख सकते हो कि कई सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई है, डिक्रिप्ट किया गया है, AOSP वेंडर है, यहाँ पे इन्फोर्सिंग वगैरह है, एपलॉक वगैरह फिक्स किया गया है, यहाँ पे आपका है जो AOD फिक्स कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे HOS इंडियन थर्मल यूज किया गया है, फास्ट चार्जिंग फिक्स कर दिया गया है, NFC फिक्स है, फेस अनलॉकिंग वर्किंग है, TWRP यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और रिमेंबर वन थिंग, कुछ लोगों को ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का यूज करते हुए फ्लैशिंग में एरर आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। तो रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप TWRP का यूज करो अगर आप TWRP से फ्लैश करना चाहते हो तो। बट अगर आपके पास PC है तो आप डायरेक्ट इस रोम को डाउनलोड करो, अनजिप करो, बैट फाइल रन करो, फ़ोन को कनेक्ट करो, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से। अदरवाइज रिकमेंडेड रिकवरी ही है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को रीएडजस्ट किया गया है ताकि आपको बेटर रिस्पांस देखने को मिल जाए। साथ साथ फेस अनलॉक वगैरह आप देख सकते हो, ऑडियो वगैरह भी आप देख सकते हो और बाकी सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख पाओगे जो कि यहाँ पे दिया गया है चेंज लॉक के अंदर। इसके बाद यहाँ पे नोट्स के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन करी गई है, जैसे कि फास्ट चार्जिंग के टाइम पे आपको जो यहाँ पे फ़ोन को यूज नहीं करना है। हीट अप होगा तो नॉर्मल सा चार्जिंग आएगा और फिर से कूल डाउन होगा और फिर फास्ट चार्जिंग पे चला जाएगा। बाकी यहाँ पे 2 लिंक किस लिए दिया गया है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है बैटरी के बारे में। अनदर बग की बात करें तो यहाँ पे डॉल्बी FOD और यहाँ पे हैप्टिक जो कि कीबोर्ड के टाइम पे है जो आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया। साथ साथ मेरा फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और रिमेंबर वन थिंग कि इसके डाउनलोड लिंक पे ऐड अप्लाई है, तो सिंपल सा तरीका है, आपको बस ऐड को स्किप कर लेना है। बहुत सारे लोग इससे दुखी हो जाते हैं भाई कि डायरेक्ट लिंक क्यों नहीं दिया, ऐड क्यों ऐड किया है। तो भाई जब कोई मेहनत करके अपना है जो लंबा टाइम दे कोई भी OS को बिल्ड कर रहा है तो हर कोई उम्मीद रखता है कि उसके बदले उसे कुछ मिले। तो आपसे कोई भी पैसा वगैरह चार्ज नहीं किया जा रहा है, आपको ये समझना चाहिए। बस एक ऐड किया गया है लिंक ताकि उन्हें भाई उसके बदले कुछ चीज़ें मिल जाए। तो आपको सिर्फ ऐड स्किप करना है, आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो ये तो मेरे लिए कहने का मतलब है कि प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनसे बेटर है जो कि पेड रोम रहते हैं। बट हाँ, अगर आप लोगों को इससे दिक्कत आती है तो अगले टाइम से मे भी आपको पेड रोम देखने को मिल जाएगा। तो भाई आप पे करके डायरेक्टली डाउनलोड लिंक ले लेना, तो वैसे भी रहेगा। तो ये मेरा बस छोटा मोटा ओपिनियन था, ज़्यादा इस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, अदरवाइज बात का विवाद हो जाता है, तो इसे इग्नोर करते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई कि रोम कैसा है, क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब रही बात कि इसे यूज करना चाहिए या फिर नहीं, तो हाँ मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, आप इसे यूज करो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन आप एक चीज़ का और ध्यान रखना कि कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट यहाँ पे हमारा काम नहीं कर रहा है और बाकी छोटी मोटी चीज़ें। अदरवाइज भाई OS मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड काम कर रहा है, कहीं कहीं हल्का फुल्का जिटर देखने को मिल जाता है, तो वो इग्नोर किया जा सकता है। और अपडेटर से रिलेटेड बच के रहना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाइप जरूर देना और लाइक शेयर भी।